जिनेन्द्रायनमार्गम नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समझ है, पीयूष स्वाद लिए मल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुरि वचन निश्चय सदस्य हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार्गी के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जो ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिजक कर्ण रसायन हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार्गी के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रह नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टि करिए घृत प्रतिकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम वम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार्गी कई धौल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः घृताभिषेकम करोमि अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणों सम कांति धारे ये दूध तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सम वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अयम अरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार्गी कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की इतिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दीप हुआ बरसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय सो के पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार्गी कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाय करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम त्रिभुवन पते है सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार्गी कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम राम रा अस्याउषा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार्गी कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चन्ना लेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्प दीप पात्रार्पित ही प्रतिदिन महता दृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकम विवरोतार्यामि इति मंगलारती औतणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार्गी के दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसे नफ्सेत्यामि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तनलोल पुष्प कई चरस दीप सुदु भुफलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः रूपामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्व नाशनाय सर्व परकट क्षत्रोपदो विनाशाय सब श्याम नामर विनाशो राम रीम रूम नवम राश्य नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन नत्स्य जैन संगपति श्रीमती अनामका निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टीएमयू मुरादाबाद सपरिवार से श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेव ब्रह्मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन भरत ज्ञान दिल्ली तीर्थ क्षेत्र समस्त पदाधिकारी सदस्यगण से राजधानी दिल्ली न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद श्री दान मल्लजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन झारखंड जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निशा का बनाए का परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद बीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडर्न टाउन दिल्ली डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मारा रामशरणा शेठी दीमापुर श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी हेपावत श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसाइना माही पुण्याचार्य बीबी रपावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरम वालों के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली स्वास्थ्य लाभास परिवार से श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहम अनीशा जैन प्रीत विहार दिल्ली श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभास संजय जैन अंजू जैन मुंबई श्रीमती निर्मला जैन प्रदीप हेमलता नमन आयुषी अवसु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली श्री आशा हर्षि जैन श्री पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद श्री अशोक जैन श्रीमती अलका जैन अबरल जैन सोनल जैन जिनेन्द्र जैन अदित जैन गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रली संबर खुशी प्रियंका अमायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडुदी परिवार हैदराबाद श्रीमती ममता पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू राजीव जैन प्रीतमपुरा दिल्ली श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता श्रीमती प्रमिला अजय जैन श्री अंशु सचिन हर्षिता मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थ्य लाभात बादशाहपुर गुड़गावा श्रीमती रश्मि विजय जैन श्री वैभव आकांक्षा जैन श्री क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना श्री संजय जैन श्रीमती बबीता स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन पुत्र आशु रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश श्रीमती मनोरमा जैन के पुत्र श्री राहुल जैन पुत्र वधु मोनिका जैन
सान्या यथा जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज निवासी सपरिवार से, श्री जीवन पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी रुचिका हार्दिक खुशी पांड्या किसने ग्वालपाड़ा आसाम, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार, रोहित जैन स्वास्थलाबाद कलकत्ता, श्री प्रफुल्ल जैन राज्यम जिला रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी परिवार से, श्री मनोज जैन स्वास्थलाबाद कुतुब एनक्लेव गुड़गांव निवासी परिवार से, श्रीमती अनीता सुनील कुमार जैन, श्री निधि जैन मृदुल जैन मधु जैन नमन जैन सृष्टि जैन बाराबंकी उत्तर प्रदेश, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन पुनीत सुरुचि जैन, श्री योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, डॉक्टर इंद्रलाल प्रेमलता भास्कर बिंदु तन्वी अलका अंजलि अगस्त जैन उदयपुर राजस्थान, श्री धनदास पाटनी की स्मृति में श्रीमती अनूप देवी पाटनी पुत्र श्री राजेंद्र, श्रीमती मधु पाटनी पौत्र शंभो पाटनी ग्वालपाड़ा आसाम, श्री चक्रेश कुमार जैन सपरिवार पांडो नगर दिल्ली, श्रीमती कविता धर्मपत्नी श्री दिनेश जैन पुत्र संयम जैन निश्चय जैन अशोक विहार दिल्ली सपरिवार से, श्रीमती कविता अशोक जैन, कुमारी रिदम आयांसा जैन उदयपुर राजस्थान, श्रीमती शारदा जैन कमलचंद जैन अरुण अनिल दीप्ति मनीषा जैन सागर वाले स्वास्थलाबाद पुणे, श्री सची जैन कपिल जैन सतीश जैन सरता जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री सुनीता तरुण कुमार जैन दोषी परिवार आनंद गुजरात, श्रीमती अंतिमा मानव जैन आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री मुकेश जैन रीता जैन सुभी जैन आशीष जैन दिल्ली निवासी परिवार से। आज एक दिवसीय शांतिधारा की पुण्यार्थ परिवार स्वर्गीय श्री मगन चंद संतोष जैन पुत्र नीरज जैन कोरोना के स्वास्थ्य लाभार्थ नई दिल्ली सपरिवार से, श्री विवेक गोधा की स्मृति में श्रीमती रेणु गोधा पुत्र गौरव गोधा, डॉक्टर अन्वेषी पुनीत जैन जिनांश जैन परिवार इंदौर सपरिवार से, डॉक्टर डीए पाटिल श्री डीए पाटिल सौ विमला पाटिल, श्री रवि सुनीता संयम पाटिल परिवार जय सिंहपुर महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से, अयोध्या में एक रत्न प्रतिमा के निर्माण के पुण्यार्थ परिवार श्रीमती रतन देवी पांड्या धर्मपत्नी से जनदास पांड्या परिवार, गणेशमल मोहनलाल जीएम कूच बिहार कलकत्ता, मार्फत श्री भागचंदी जैन पहाड़िया कलकत्ता निवासी परिवार से, 108 रत्न प्रतिमा निर्माण के पुण्यार्थ परिवार श्री व्रती रजनी शरद कासलीवाल अंशुल अभिलाषा अरनीसा कासलीवाल परिवार, प्रशांत 108 शिला, हाँ 108 शिला के पुण्यार्थ परिवार प्रशांत विहार सेक्टर 14 रोहिणी दिल्ली निवासी परिवार से, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री नीतीश शालिनी जैन, अक्षय आन्या, रियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ निवासी परिवार से, सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले परिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंह भयम सर्व अग्नि भयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्व निगदादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व बाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच डाकनी साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आत्रोद ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम
सर्वकुमतिं चिंचिंदी सर्वभयं चिंचिंदी सर्वक्रूरग्रहभयं चिंचिंदी सर्वदुःखं चिंचिंदी सर्वापमृत्युं चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति वीराट वीरवर्धमान अलंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हसनापुर क्षेत्र 20 संवत 2548 समय मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे एकादशी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्काश्रावचौकानां चतुर्भिः संघस्य शांतिं करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदूर शांति ने स्वभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहाधीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मणम घाते घाते आयुध रागे रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वपद्रु शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकोपरि सांधाराम कर्म चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च समस्त दिगंबर जैन परिवार नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की कई दौल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निरुपामि ती स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि बहु में तो याते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में 31 फीट के ऋषभदेव भगवान विराजमान उनके चरणारविंद में दीक्षा भूमि प्रयाग इलाहाबाद में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। आज अजितनाथ भगवान का जिनका जन्म अयोध्या में हुआ है उनका आज केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है। केवल ज्ञान भी ने अयोध्या में ही हुआ है। ऐसे अयोध्या में जन्मे अजितनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्य चढ़ाएंगे। साकेत में नृप ब्रह्म क्षीर आहार दे हर्षित हुए 12 वर्ष नंतर अजित प्रभु केवल हुए सुदीपौ से 11 से नखत रोहिणी में सुरासुर आ गए जिन समोसत में सिंह सेन गणेन्द्र मुनिगण सिर नए। ओम ह्रीं पौ शुक्ला एकादश्याम श्री अजितनाथ केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। जब बोलो अजितनाथ भगवान की वसुद्रव संभारी तुम निधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी जाते थारी सरनारी श्री शांति जिनेशम नूतन क्रेशम चक्रेशम चक्रेशम हनिहर चक्रेशम हे गुणुदेशम द्यामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंसुनाथ अरनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। नीलगंध अक्षतान पुष्पचारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलि निकट। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। जल फल वसु जदि मतार तन मन मोद धरो गुण गाऊं भौरत तार पूजत पाप हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान कमल मंदिर में विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि कुंडल में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेष्ठी प्रभु को वंदन है दिल्ली की बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है गणनी ज्ञानमती माता के दिव्य निधि का दर्शन है तीर्थ भरत ज्ञान सली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम ह्रीं भारत देश राजधानी दिल्ली महानगर से कनाट प्रेस क्षेत्र स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान असली तीर्थ विराजमान श्री भरत स्वामी 31 फीट के सिद्ध परमेष्ठी भगवान एवं ह्रीं में विराजमान 24 तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की कई
धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे दिन साधु मुझे। ओम रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम करणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। सभी भक्तों को सूचित करना है, प्रातः 6 बजे से प्रतिदिन जम्बूद्वीप स्थल से आपको अब पूरा अभिषेक आगम परंपरा आस परंपरा एवं आचार्य शांति सागर महाराज जो हमारे सबसे बड़े आचार्य इस युग में हुए हैं, उनकी परंपरा के अनुसार आपको अभिषेक देखने का सौभाग्य मिल रहा है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जो सर्व प्राचीन दीक्षित, जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन किए तथा सातों पीढ़ियां आचार्य शांति सागर महाराज के परंपरा की देखी हैं, ऐसे ही गणनी ज्ञानमती माता जी का प्रतिदिन मंगल सानिध्य हमें और आपको प्राप्त हो रहा है। तो प्रतिदिन अभिषेक जरूर देखें और जिनकी भावना हो कोरोना आदि महामारी से बचने के लिए, बचाव के लिए महासांधारा में अपने परिवार को जोड़ने का, वे अपना नाम जम्बूद्वीप स्थल के कार्यकर्ताओं के नंबर पर दे सकते हैं। और इसके साथ आने वाले रविवार के मनोकामना सिद्धि विधान में भी आप अपना नाम दे सकते हैं। और ये मध्याह्न में सप्त ऋषि विधान जो कोरोना वायरस दूर करने के लिए, निवारण के लिए किया जा रहा है, दोपहर में 3:30 बजे से होता है, रविवार तक चलेगा। जिनकी भी भावना हो एक दिन के विधान में शामिल हो सकते हैं। मात्र 1100 रुपये की दान राशि प्रदान करके, न्यौछावर राशि प्रदान करके ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जो भी करेंगे उनका नाम दोपहर में भी और सुबह भी आएगा, दोनों समय पारस चैनल के माध्यम से आप सुनेंगे। जो मंदिर विशाल यहाँ पर बन रहा है भगवान शांति कुंजनाथ का, जिनकी भावना हो इस मंदिर के निर्माण में मात्र 51,000 रुपये की राशि देने वाले भक्तों के नाम, परिवार के नाम शिलालेख पर अंकित रहेंगे हजारों साल तक। जिनकी भावना हो वो ये सौभाग्य, ये पुण्य अवश्य प्राप्त करें। और इसी के साथ अयोध्या में जो विशाल निर्माण होना है, उसके लिए जो भी महानुभाव अपनी ओर से 5 शिला, 11 शिला और 108 शिला देने वाले महानुभावों के नाम वहाँ पर शिलालेख पर हमेशा हमेशा के लिए अंकित किए जाएंगे। महान सौभाग्यशाली होंगे वे परिवार जो 108 शिला का दान करके अयोध्या के विकास में अपने परिवार को जोड़ेंगे। मेरी तो भावना है समस्त दिगंबर जैन समाज अयोध्या के विकास में अवश्य जुड़े, तन मन धन से। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। भव्यात्माओं, आज पौष शुक्ला एकादशी, आज भगवान अजितनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है। उनका समोत्सरण, भव्य समोत्सरण आज के दिन अयोध्या में सर्वप्रथम सौधरेंद्र की आज्ञा से कुबेर ने बनाया है। ऐसे समोत्सरण किए स्वामी श्री अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में नमन करेंगे। ओम ह्रीं समोत्सरण विभूति सहिताय श्री अजितनाथाय नमः। ओम ह्रीं समोत्सरण विभूति सहिताय श्री अजितनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, संक्षेप में मैं आपको ले चलूं श्री अजितनाथ स्वामी का परिचय। वैसे शाश्वत तीर्थ अयोध्या, अनंतानंद तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, और इस बार जहाँ 5 तीर्थंकर जन्मे हैं, हुंडा और श्रवणी के निमित्त से श्रेष्ठ तीर्थंकरों के जन्म अन्यत्र हुए हैं। तो कभी अयोध्या में महाराजा जितशत्रु, महारानी विजया राज्य करते थे और ये इक्ष्वाकु वंश में ही हुए हैं। भगवान का गर्भ कल्याणक ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या को
और जन्म है भगवान का माघ शुक्ला दशमी। दीक्षा लिए भगवान ने माघ शुक्ला नवमी को। वहीं अयोध्या में ही सप्तवर्ण वृक्ष के नीचे साहित्य वन में, और पुनः से वहीं केवल ज्ञान हुआ अयोध्या में सप्तवर्ण वृक्ष के नीचे पौष शुक्ला एकादशी को आज के दिन। और निर्वाण प्राप्त किया भगवान ने चैत्र शुक्ला पंचमी को समय शिखर से। भगवान के संवत्सर में शिवसेन आदि 90 गणधर थे। मुनि 1 लाख, हारिका प्रकुब्जा माता गणनी माता थीं। हारिका 3,20,000, 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएँ। महायज्ञ शासन देव और रोहिणी देवी भगवान की शासन देवी। भगवान अजितनाथ का वर्तमान वीर निर्वाण संवत जो 2548वां चल रहा है, इससे 39,508 वर्ष कम 50 लाख करोड़ सागर पहले भगवान मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। यानी 1 कोड़ा कोड़ी सागर का चतुर्थ काल था। तो ऋषभदेव भगवान तो तृतीय काल में जन्मे और तृतीय काल में ही अंत में मोक्ष गए हैं। 3.5 वर्ष 8 मास बाकी था। और अजितनाथ भगवान चतुर्थ काल में मोक्ष गए हैं। से सभी भगवान 23 तीर्थंकर चतुर्थ काल में ही जन्मे और चतुर्थ काल में ही मोक्ष गए हैं। ये संक्षेप में मैंने आपको बताया है। अष्टशास्त्री ग्रंथ के बारे में चर्चा चल रही है। कल के दिन ये पौष शुक्ला द्वादशी को मैंने इस ग्रंथ को इसका हिंदी अनुवाद पूर्ण किया था। जब मैं राजस्थान में टोडा राय सिंह में आचार्य श्री धर्मशाला जी महाराज विराजमान थे, उन्हीं के संग में हम सब थे। और वहाँ अष्टशास्त्री आदि ग्रंथों का अध्ययन भी चलता था। प्रातःकाल अष्टशास्त्री, राजवार्तिक आदि ग्रंथ का अध्ययन चलते थे, स्वाध्याय चलते थे। मध्याह्न में भी जैनेन्द्र व्याकरण, शब्दार्थ चंद्रिका आदि का ग्रंथ का अध्ययन मनन चलता था। और मेरा लेखन भी बराबर चालू था। मैं मंदिर में बैठकर भगवान के सामने लिखा करती थी प्रायः। तो इसमें जो है मुख्य रूप से 10 अध्यायों में एक एक प्रकार के एकांत में 2 का खंडन विशेष है। पहले अध्याय में मुख्य रूप से भगवान के बारे में समीक्षा मीमांसा करते हुए सत्यमेवासी, हे भगवान वो आप ही निर्दोष हैं और आपकी वाणी परस्पर विरोध से रहित अविरोधी है और आपका इस शासन किसी से बाधित नहीं हो सकता, शादवाद में ही शासन। पुनः से इन्होंने सिद्ध किया है कि कुछ लोग जो है एकांत से पदार्थ को अस्थि रूप ही मानते हैं और कोई नास्ति रूप शून्य रूप ही मानते हैं। तो आचार्य देव ने सिद्ध किया है, श्री समन्वत स्वामी ने, कि वस्तु कथंचित ते सदैवेष्टम कथंचित असदैव तथो भयवाच्यम च न योगान न सर्वथा। वही वस्तु कथंचित सत है, कथंचित असत है, कथंचित उभय रूप है, कथंचित अवाच्य है, कथंचित अस्ति अवाच्य, कथंचित नास्ति अवाच्य और कथंचित अस्ति नास्ति अवाच्य। ऐसे जो है 7 भंग रूप से सिद्ध किया है। तो जैसे जीव है, जीव अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अस्थि रूप है, अपने अस्तित्व को लिए भी अस्थि रूप है और पर से नास्ति रूप है। पर पुस्तक आदि, चौकी आदि, अचेतन या चेतन कोई पदार्थ, उनके द्रव्य क्षेत्र काल के भी अभाव की अपेक्षा इसमें नास्तित्व धर्म है। वो इसी समय एक साथ ही दोनों रहते हैं। स्व की अपेक्षा अस्थि, पर की अपेक्षा नास्ति। और दोनों को क्रम से कहेंगे तो वस्तु उभयात्मक, कथंचित सत कथंचित असत, और दोनों को एक साथ नहीं कह सकते हैं, इसलिए वस्तु अवाच्य भी है। ऐसे ही सत अवाच्य, सचतुष्टय की अपेक्षा सत है और एक साथ नहीं कह सकते तो अवाच्य। तो 5वां भंग। 6ठा है नास्ति अवाच्य, पर द्रव्य की अपेक्षा नास्ति रूप है और एक साथ दोनों को नहीं कह सकते, हस्ति नास्ति को, तो अवाच्य है, नास्ति वक्तव्य। ऐसे ही एक पद दोनों नयों की अपेक्षा से कथंचित वस्तु अस्ति नास्ति रूप है और कथंचित अवक्तव्य रूप है। ऐसे 7 भंग घटित किए। ऐसे ही भेद अभेद, जो वस्तु को वस्तु में भेद ही मानते हैं, माने ज्ञान से आत्मा भिन्न है आदि, आत्मा से ज्ञान भिन्न है,
तो कथनचित कहने की अपेक्षा कि आत्मा में ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है अधिक, तो इस अपेक्षा से तो भिन्न भी है लक्षण आदि की अपेक्षा, कथन की अपेक्षा। और उसमें तादात्म्य रूप से ये जीव में ही ज्ञान रहेगा, अजीव में, पुस्तक आदि में नहीं रहेगा। और जो अचेतन गुण है वो जीव में नहीं आ सकता, पुद्गल में ही है आदि। तो इस प्रकार से भेद अभेद आदि को एकांत का खंडन किया है। ऐसे ही द्वैत अद्वैत का खंडन, ऐसे ही 10 प्रकार से इसमें भेद प्रभेद आदि के लेकर के आचार्यों ने सत्वंगी को घटित किया है। वस्तु को कथनचित भेद रूप, कथनचित द्वैत रूप, कथनचित अद्वैत रूप, कथनचित दैववाद, कथनचित पुरुषार्थवाद, दैव भाग्य और पुरुषार्थ, पुण्य और पाप, इन सब बातों को सिद्ध किया है कथनचित की अपेक्षा लेकर के। और एक जगह तो यहाँ तक कह दिया कि श्रोतव्यास सहस्री सुत ही किमन्य ही सहस्र संख्या नहीं विज्ञायते विज्ञायत ययैव स्वसमय पर समय सद्भाव। यह श्री विद्यानंद आचार्य ने सहस्त्री में कहा है कि हे भव्यात्माओं, श्रोतव्याष्ट सहस्त्री, आपको केवल अष्टसहस्त्री ही सुनना चाहिए। अन्य संस्थानें, अन्य बहुत से ग्रंथों से क्या एक इसे ही स्वसमय और पर समय का सद्भाव जाना जाता है। स्वसमय यानी भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक जो जैन अनेकांत शासन में, जैन शासन में, शाद्वाद शासन में जो ग्रंथ हैं, उन सब में स्वसमय का जो सद्भाव है, स्वमने आत्मा, उसका अस्तित्व आदि स्वीकार करना, ये इससे ही जाना जाता है। और पर समय यानी आत्मा से भिन्न या अपने सर्वज्ञ भगवान की वाणी से भिन्न जो हैं वो सब पर समय कहलाते हैं। तो इससे ही स्वसमय और पर समय का सद्भाव अस्तित्व जाना जाता है। इस बात को अच्छी तरह सिद्ध किया है। तो भव्यात्मा बात ही है कि श्री समंत स्वामी के अच्छे तार्किक महान विद्वान रहे हैं और बात यही है कि समय समय पर अपने सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए और जो भिन्न भिन्न दुराग्रही हैं, एक ही बात को लेकर अड़ जाते हैं और उसे ही पकड़ करके और जिद एक दुराग्रही बन जाते हैं, तो उनका निरसन किया है मुख्य रूप से। तो विचार किया जाए, हमेशा ध्यान रखो कि मिथ्या समूहो मिथ्या चेत न मिथ्यैकांतितास्तिनः निरपेक्षा नयामीक्षा सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत। ये इसमें महत्वपूर्ण कार्य का गाथा है, श्लोक है कि किसी ने कहा कि सभी के मतों का संग्रह कर लो। किसी ने कहा आत्मा नित्य ही है, किसी ने कहा आत्मा अनित्य ही है, किसी ने कहा आत्मा का अस्तित्व कोई है ही नहीं, किसी ने कहा आत्मा हमेशा जो है एक रूप ही रहता है, किसी ने कहा अनेक रूप है, किसी ने कहा पर्याय है ही नहीं, किसी ने कहा द्रव्य है ही नहीं, पर्याय ही पर्याय है आदि। तो सबके मतों को इकट्ठा करो, बस उसी का नाम अनेकांत है। तो आचार्य ने कहा ऐसा नहीं है। मिथ्या समूहो मिथ्या चेत, मिथ्या का समूह अनेकों विष्कण मिलाओ तो अमृत नहीं बन जाएंगे। मिथ्यात्व का समूह मिथ्या ही रहेगा, असत्य का समूह असत्य ही रहेगा। अनेकों असत्य को इकट्ठा कर लो, अनेकों असत्य के को इकट्ठा करने से वो सत्य नहीं बन जाएगा। मिथ्या समूह मिथ्या चेत न मिथ्या एकांतितास्ति, न हमारे यहाँ मिथ्या एकांत नहीं है। निरपेक्षा नयामीक्षा, बस नयों की अपेक्षा वस्तु का कथन होता है। द्रव्य दृष्टि से पर्याय, द्रव्य दृष्टि से आत्मा नित्य है, पर्याय की दृष्टि से अनित्य है, जन्म मरण हो रहा है। द्रव्य दृष्टि से आत्मा एक है, पर्याय की दृष्टि से अनेक है, कभी मनुष्य था, कभी पशु है, कभी तिर्यंत है, कभी देव है, कभी नारकी है आदि। अनेकों पर्याय की अपेक्षा अनेक रूप भी है, कभी द्वैत रूप, कभी अद्वैत रूप आदि। तो बात यही है कि ये सब जो है प्रक्रिया, तो कहा निरपेक्षा नया मिथ्या। अगर आप कहें आत्मा नित्य ही है, दूसरे नए की अपेक्षा नहीं करेंगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा। सापेक्षा वस्तु तिरस्कृत, नए एक दूसरे से बंधे हुए हैं। निश्चय ने कहता है आत्मा नित्य है, शुद्ध है। समय सार कहता है आत्मा निश्चय शुद्ध है। अभी हमारे यहाँ समय सार का भी स्वाध्याय प्रातःकाल चलता है 7 बजे के बाद।
तो निश्चय ने कहता है आत्मा शुद्ध है, चिन्मय ज्योति भगवान आत्मा। अब व्यवहार ने कहता है आत्मा अशुद्ध है, संसारी है, संसार में जन्म मरण के दुख उठा रहा है। तो एक नए दूसरे नए को छोड़कर नहीं रहता है। कथनचित आत्मा शुद्ध है, चिन्मय ज्योतिष भगवान आत्मा, निश्चय ने की अपेक्षा। तो निश्चय ने व्यवहार को छोड़ता नहीं है। व्यवहार ने की अपेक्षा आत्मा अशुद्ध है, संसारी है, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। तो निश्चय ने व्यवहार को छोड़ता नहीं है, उसको गौण कर देता है, कहने की अपेक्षा है। और व्यवहार ने निश्चय को नहीं छोड़ता, उसे गौण कर देता कहते समय। जैसे किसी ने कहा कि ये आपका पिता है, तो पिता ही है ऐसा नहीं है, अपने पिता का पुत्र है। पुत्र और पिता दोनों धर्म परस्पर विरोधी होते हुए उसमें एक साथ मौजूद हैं। पिता की अपेक्षा पुत्र है, पुत्र की अपेक्षा पिता है। पुत्रों को जहाँ पुत्रों की अपेक्षा की जाएगी तो पिता बन जाएगा, जहाँ उसके पिता की अपेक्षा की जाएगी वहाँ पुत्र बन जाएगा। तो दोनों धर्म एक साथ ही, पिता पुत्र और धर्म एक व्यक्ति में एक साथ रह सकते हैं। तो उसी प्रकार से नित्य नित्य धर्म, एक अनेक धर्म, भेद अभेद धर्म एक साथ जीव में पाए जाते हैं। और निरपेक्ष जो नए इन कहते हैं, इस अगर ये नए अभी आलाप पद्धति का हमारे यहाँ स्वाध्याय चल रहा है 7 बजे के बाद, उसमें सब नयों का ही वर्णन है। निश्चय ने, व्यवहार ने, सद्भूत ने, असद्भूत ने, द्रव्यार्थिक ने, पर्यार्थिक ने आदि, इनके अनेकों भेद प्रभेद, बहुत से भेद प्रभेद किए हुए। इन नयों की अपेक्षा को समझना चाहिए हमें और आपको। जैन शास्त्र में यही विशेषता है, प्रमाण सकलाग्राही होता है और नए एक एक अंश को ग्रहण करता है। जितने हमारे वचन विकल्प हैं, बोलने की शैली है, उतने प्रकार के नए हो जाएंगे। और एक नए दूसरे नए को छोड़ता नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखो। समय सार की अपेक्षा आत्मा चिन्मय ज्योतिष भगवान आत्मा है, और उसी समय सार में ही व्यवहार ने को दिया हुआ है। उन्होंने कहा है चिन्मय ज्योतिष भगवान आत्मा को, हे साधु, तुम जो है दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा आत्मा को, चिन्मय ज्योतिष भगवान आत्मा का ध्यान करते हुए और व्यवहार से रत्नत्रय को धारण करो। रत्नत्रय व्यवहार में साधन है और आत्मा साध्य है। रत्नत्रय की जब एकाग्रता होती है, निरुकल ध्यान होता है, तो निरुकल ध्यान के द्वारा ही चिन्मय ज्योतिष भगवान आत्मा परमात्मा बन जाती है। आचार्य श्री सांसार महाराज ने अपने 26वें उपवास में जो अंतिम प्रवचन किया है, मैं वहाँ पर विद्वान थी, छिड़कावस्था में मैंने सुना है अपने कानों से। वो उनका अंतिम प्रवचन छपा हुआ है, सब लोग उसे, तमाम लोग तो उसे पाषाण पर उत्कीर्ण करा करके रखते हैं। तो उसमें यही उन्होंने कहा कि भैया बाबा नो संयम धारण करा, संयम धारण करे किए बगैर निरुकल ज्योति स्वरूप परमात्मा का ध्यान नहीं हो सकता। और निरुकल ध्यान हुए बगैर शुक्ल ध्यान नहीं होगा, शुक्ल ध्यान हुए बगैर केवल ज्ञान नहीं होगा, आत्मा परमात्मा नहीं बनेगी। तो इसलिए व्यवहार ने की अपेक्षा क्रियाएं हैं। 2 प्रकार के धर्म हैं, मुनि धर्म और श्रावक धर्म। आचार्य ने, अमृतचंद सूरी ने समय सार में इस बात को स्पष्ट किया है कि जय जिन मचम पवज्जयी, जय जिन मयम पवज्जयी, तामा व्यवहार निश्चय मुयः एकेन विना छिजय तिथम अन्यन तत्तम। अगर जिनेन्द्र भगवान के वचनों को आप समझना चाहते हैं तो व्यवहार निश्चय में मोह को मत प्राप्त हो। व्यवहार के बिना तीर्थ नहीं चलेगा। तीर्थ और तीर्थ का फल व्यवहार से है। 14 गुणी स्थान की व्यवस्था, सर्वज्ञ अवस्था, भगवान अजितनाथ को आज के दिन केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, समोषण की रचना बनी, असंख्य भव्य जीवन ने धर्म का लाभ लिया, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया। ये सब व्यवहार ने से तीर्थ है और निश्चय ने से तत्व है। जिनमें ज्योतिष भगवान आत्मा निश्चय ने से शुद्ध है, व्यवहार ने से अशुद्ध है, संसारी है। तो ये सब व्यवहार ने झूठा नहीं है। अगर व्यवहार ने झूठा होता तो अमृतचंद सूरी ने कहा है कि व्यवहार ने से ही चींटा चींटी आदि पर्याय हैं, ये 3 पर्याय, और इनको जो है जीव इनमें न मानो। जिनमें ज्योतिष भगवान आत्मा अलग है, आत्म शरीर अलग है, भिन्न भिन्न मानो तो अनेकों जीवों को राख के समान उनको मार डालेंगे। और मार डालेंगे तो पाप का बंध किसको होगा? जो मारेगा उसको होगा, और उसका फल नरक निगोद किसको होगा? उसी को होगा। तो आपको अगर इष्ट है तो ठीक है, करते रहो ऐसा, और नहीं इष्ट है तो हिंसा से दूर रहो।
ये हिंसा अहिंसा की व्याख्या और अहिंसा धर्म का पालन करना, अहिंसा परमो धर्म, ये सब व्यवहारने है। व्यवहारने से तीर्थ और तीर्थ का फल व्यवहारने से है। निश्चय निश्चय चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा। तो इन सब नयों को अच्छी तरह से जो व्यवस्थित करने वाले श्री समंत भद्र स्वामी, जिन्होंने आत्ममीमांसा में सर्वज्ञ देव की मीमांसा करते हुए और नयों की सुंदर व्यवस्थाएं बताई हैं, इन सब भेद प्रभेद को, दैव पुरुषार्थ को, पुण्य पाप को, ज्ञान अज्ञान आदि को सब अच्छी तरह समझ करके, और कोई कहता ज्ञान से ही मोक्ष है, कोई कहता ज्ञान से ही मोक्ष है। परस्पर में सापेक्ष दोनों चीजें हैं। ज्ञान जिनमें ज्योति से भगवान आत्मा का ज्ञान, अज्ञान आदि। तो बात यही है कि इन सब अच्छी तरह से इनका विवेचन, अगर आपको जैन सिद्धांत से आद्वात प्रक्रिया को, अनेकांत को अच्छी तरह समझना है, तो मैं तो कहूँगी आप तो मीमांसा का स्वाध्याय अवश्य करें। और अष्टसहस्त्री में जो हमने अनेकों सारांश बनाए हैं और भावार्थ विशेषार्थ आदि, उनके माध्यम से भी आप अष्टसहस्त्री के रहस्य को समझ सकते हैं। उस समय विद्वानों ने कहा था, मैंने 55 सारांश इसके निकाले थे, बनाए थे, और उन्हीं को रटा करके इन लोगों को परीक्षाएं दिलाई थी न्याय तीर्थादि की, शास्त्री की। तो विद्वानों का कहना था कि ये सारांश आपके ये अष्टसहस्त्री में प्रवेश करने के लिए कुंजी के समान है, चाबी के समान है, इसलिए उनको भी आप पढ़ें, उनका भी आस्वादन लें। यही मेरी प्रेरणा। और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। डॉक्टर इंद्रलाल प्रेमलता परिवार उदयपुर राजस्थान से, जिनके परिवार से मुनि श्री यतीन सागर महाराज का 12 जनवरी को समाधि दिवस आता है, उनके लिए बहुत बहुत श्रद्धांजलि। मुनि यतीन सागर जी महाराज, ये इंद्रलाल जी, डॉक्टर इंद्रलाल जी परिवार से थे, उनके प्रति श्रद्धांजलि। सभी बंधुओं को सादर जय जिनेन। बंधु, आप सबको जानकारी होगी भी, और जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकर प्रसन्नता होगी। दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, इस संस्थान की गतिविधियां पिछले लगभग 50 साल ही बोलना होगा मुझे, क्योंकि ये संस्थान अत्यंत प्राचीन संस्थान हो गई है और इसकी कार्यकलाप पूरे देशव्यापी नहीं विश्वव्यापी हो रहे हैं। इस जम्बूद्वीप संस्थान का एक मुख पत्र है। मुख पत्र का मतलब होता है मासिक पत्रिका, हमारा एक जर्नल, हमारी एक मैगजीन। तो बंधु, दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान ने पुराने समय से ही एक मैगजीन को संचालित किया है, प्रकाशित किया है। इस मैगजीन के 48 साल हो रहे हैं। उसका नाम है सम्यक ज्ञान। और मैं समझता हूं कि आप सब लोगों के पास, जो भी हमारे सदस्यता लेते हैं, उनके पास ये सम्यक ज्ञान पहुंचती भी है। आपको बताना चाहेंगे कि आज अभी जनवरी का एक नया विशेषांक हम सबके बीच में प्रकाशित होकर के आया है। और इस जनवरी के अंक की प्रकाशन पर हम पूज्य गणेशी ज्ञानमती माता जी से और पूज्य प्रज्ञाशमनी आरिका श्री चंद्रामती माता जी से और इस संस्थान के अध्यक्ष पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी से अनुरोध करेंगे कि आज के इस सम्यज्ञान विशेषांक, स्वामी जी अंदर पहुंचिए, सम्यज्ञान विशेषांक का विमोचन करके हमारे पूरे पारस चैनल के माध्यम से दर्शकों के मध्य इसका उद्घाटन करें। और ये सम्यज्ञान पत्रिका नया इस बार का आया है और आप सबको बताना चाहते हैं कि बंधुओं, इस सम्यज्ञान पत्रिका की थोड़ी एक समस्या ये हो रही है, इस समय लॉकडाउन आदि के कारण, व्यस्तता के कारण ये मासिक पत्रिका है, चूंकि हम हर महीने इसको प्रकाशित नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं कुछ विलंब हो जाता है, कभी 2 महीने में निकल जाती है, कभी 3 महीने में भी निकल पाती है। तो बंधु, ऐसी परिस्थिति में हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि आपके पास सम्यज्ञान पत्रिका जब आपके पास पहुंचेगी, जो भी सदस्य हैं इसके, उस सदस्यों के पास में एक क्रोड़ पत्र बोलते हैं, उस क्रोड़ पत्र को भेजा गया है। उस क्रोड़ पत्र में आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, हमने जो मांगी है आपसे, क्योंकि हमारे पास जो मेंबर्स हैं उनके मोबाइल नंबर नहीं है, उनके व्हाट्सएप नंबर नहीं है, उनके ईमेल आईडी आदि नहीं है, केवल पते हैं। तो बंधु, आप सब लोगों को अपनी जानकारी पूरी करानी है और पूरी करा करके अपना मोबाइल नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर हम तक पहुंचाना है। तो बंधुओं, ये क्रोड़ पत्र आपके समक्ष हम दिखा रहे हैं। इस क्रोड़ पत्र में पूज्य बड़ी माता जी सम्यज्ञान पत्रिका का विमोचन कर रही हैं। पूज्य प्रज्ञाशमनी आरिका श्री चंद्रामती माता जी भी हम सब के बीच में ये पत्रिका का विमोचन कर रहे हैं। और पूज्य पीठाधीश स्वामी जी, जो इस संस्थान के अध्यक्ष हैं और इस पत्रिका के प्रधान संपादक हैं, ऐसे हमारे पीठाधीश स्वस्ति श्री
रविंद्र कीर्ति स्वामी जी भी इसका विमोचन कर रहे हैं। तो बंधुओं, ये पत्रिका आप सब लोगों को घर बैठे प्राप्त करना चाहिए और इसके लिए एक केवल छोटा सा सदस्यता शुल्क है। 500 रुपए की राशि में आप 1 साल तक इस पत्रिका को प्राप्त कर सकते हैं। पूरी रंगीन बहुत बढ़िया सचित्र ये इस बार बन के आई है और इसमें दिगंबर जयंत लोक शोध संस्थान जम्मूती फसनापुर, पूज्य गणेशी ज्ञानमती माता जी और उनके द्वारा जितने भी कार्यकलाप होते हैं उन सब कार्यकलापों का एक मुखपत्र है, सामाजिक गतिविधियों का मुखपत्र है। इसमें आपको हर बात की जानकारी बहुत अच्छे से घर बैठे प्राप्त हो सकती है। तो आप लोग केवल 500 रुपए की राशि 1 साल के लिए और इसके बाद यदि आप ज़्यादा चाहेंगे तो पंचवर्षीय सदस्यता शुल्क के लिए आपको 2000 रुपए की राशि में हम ये किताब यहाँ से पहुँचा सकते हैं। आप अपनी सदस्यता चाहते हैं तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं उसमें अपना पूरा नाम, पता, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और उसके साथ में ये जरूर लिखें कि सम्यज्ञान पत्रिका हेतु आप किस कारण से पता भेज रहे हैं, क्योंकि कई प्रकार की बातें योजनाएं चलती रहती हैं। तो आपसे निवेदन है आप जो भी एड्रेस भेजते हैं, नंबर 1 तो एक मैसेज में बनाकर भेजें, अलग अलग मैसेज में ना भेजें। एक बार नाम लिख देते हैं, दूसरे मैसेज में पता लिख देते हैं, तीसरे में मोबाइल लिख देते हैं, चौथे में कुछ और लिख देते हैं। हम लोगों को क्लब करना मुश्किल होता है। आप एक मैसेज में भेजें, उसमें लिखें सम्यज्ञान के लिए या मेरी स्मृतियां के लिए या 1100 रुपए की शांति धारा के लिए, जो भी कारण है वो अवश्य लिखा करें मैसेज के साथ, जिसके हमारे ऑफिस को सुविधा रहे। तो बंधुओं, पत्रिका की सदस्यता भी लीजिए और जो लोग इसके सदस्य हैं उनको ये देखिए करोड़ पत्र भेजा गया है। इस करोड़ पत्र में आपसे आवश्यक जानकारी मांगी गई है और ये अत्यंत आवश्यक है। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एक व्हाट्सएप का नंबर लिखा है हमारा संस्थान का। आपको इसमें जानकारी भरनी है, अपना मोबाइल नंबर भरना है और यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर भरना है और अपना एक पिन कोड भरना है, क्योंकि लोग पिन कोड नहीं लिखते हैं अपने एड्रेस में और बिना पिन कोड के कोरियर या डाक पहुंचने में तकलीफ होती है। तो आप अपना मोबाइल नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना पिन कोड नंबर, कम से कम ये 3 जानकारी अवश्य भरें। यदि आपके पते में कोई बदलाव है तो नीचे इस करोड़ पत्र में बदलाव के लिए एक फॉर्म दिया हुआ है, आप उस बदलाव के स्थान पर अपना पता बदला हुआ लिखें, नहीं है तो इसको न छुएं। और इतना करके आप इसका फोटो खींचें मोबाइल से और इसमें एक मोबाइल नंबर लिखा है, उसका नंबर है 9457223181। इस मोबाइल नंबर पर हमें अपना ये इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप करें, क्योंकि आने वाले समय में पूरा डिजिटल समय होता जा रहा है। आपको हर महीने की पत्रिका डिजिटली प्राप्त हो सकेगी और आप घर बैठे पत्रिका का स्वाध्याय आसानी से कर पाएंगे। तो बंधुओं, सम्यज्ञान पत्रिका के लिए आप सब लोग को यही सूचना, निवेदन, मेंबरशिप भी अधिक से अधिक लोग लें और उसके बाद इस मुखपत्र को, संस्थान की गतिविधियों को अपने घर में सहेज कर रखें और उसका स्वाध्याय भी करें। सभी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्या। वीर शासन जयंती जो श्रावण कृष्णा एकम को आती है, सन 1974 में सम्यक ज्ञान का पहला अंक निकला। आचार्य श्री धर्म सागर महाराज राजधानी दिल्ली के अंदर विराजमान थे। भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण महाराज विराजमान थे। और जब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने इस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ कराया तो इसमें सबसे पहले 4 अनुयोगों की बात की। जैसे इस पत्रिका में भी आप देखेंगे प्रथमानुयोग में तीर्थंकर संभवनाथ भगवान का परिचय है, क्योंकि अभी संभवनाथ भगवान का जन्म कल्याणक आया था। कर्णानुयोग में मनुष्य लोक का प्रकरण है, जहां हम और आप निवास करते हैं। चरणानुयोग के अंदर सप्त व्यसन की बात है कि सप्त व्यसनों का कैसे त्याग करें, पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ के आधार से इसमें दिया है। और द्रव्यानुयोग में क्या जड़ कर्म भी चेतन का बिगाड़ कर सकता है, ऐसा 4 अनुयोग जो समंत भद्राचार्य के द्वारा ही मैं समझती हूँ कि जिनागम में वर्णित ये 4 अनुयोग यदि प्रकाशित, प्रचारित, प्रसारित किए हैं तो आचार्य समंत भद्र स्वामी ने, और उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य 4 अनुयोगों के माध्यम से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने सम्यक ज्ञान मासिक पत्रिका और जैन भारती नाम के ग्रंथ के अंदर करके उस चीज को पहुंचाया है कि आज का मानव 4 अनुयोगों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करें। तो ये स्वाध्याय की पत्रिका है मुख्य रूप से। अब क्या इस बार थोड़ा लेट हुए, क्योंकि कुछ व्यस्तताएं और कुछ संपादक जी की मजबूरियां रहीं, तो ये सम्यक ज्ञान पत्रिका आपके पास थोड़ा देर से पहुंची है, लेकिन ये बंद नहीं हुई है, इतना आप लोग ध्यान रखना। और घर में बैठ करके
खूब अच्छे से स्वाध्याय कीजिए। और राष्ट्रपति भवन में 14 नवंबर को पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी का जो पदार्पण हुआ, वहाँ के लोगों को और स्वयं राष्ट्रपति जी को एक मंगल उद्बोधन विशेष रूप से प्राप्त हुआ। उन सब चीज़ों का एक इतिहास, एक रिकॉर्ड इस सम्यक ज्ञान मासिक पत्रिका में रहता है। मैं सोच रही थी कि जिनका विमोचन आचार्य धर्म सागर महाराज के करकमलों से हुआ, वे हमेशा मूल्यांकन करते थे ज्ञानमती माता जी का। उन्होंने भी शांति सागर महाराज की परंपरा के प्रथम पट्टाचार्य वीर सागर महाराज से दीक्षा धारण की थी, और ज्ञानमती माता जी ने भी आचार्य वीर सागर महाराज से दीक्षा धारण की थी। तो आचार्य धर्म सागर महाराज और ज्ञानमती माता जी गुरु भाई बहन के समान रहते थे। बहुत ही मूल्यांकन करके वे कहते थे कि ज्ञानमती माता जी, आपने आगम का तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त किया है, आप हमारे संत समूह की गौरव हैं। और ज्ञानमती माता जी कहती थी कि महाराज, ज्ञान का फल तो चारित्र ही है, आपने उत्कृष्ट चारित्र को, महाव्रत रूप संयम को धारण किया है, इसलिए आप लोग ही, आप संतगण ही हमारे समाज के गौरव हैं। तो धर्म सागर महाराज ने पुनः हस्तिनापुर में पधार कर और कमल मंदिर में विराजमान जो अतिशयकारी कल्प वृक्ष भगवान महावीर हैं, उनकी प्रतिमा के नीचे भी अचल यंत्र की स्थापना की थी और ज्ञानमती माता जी ने की थी। उसी दिन से इन्हें कल्प वृक्ष महावीर कहा गया। उन्हीं के चरण सानिध्य में आप रविवार को मनोकामना सिद्धि विधान करते हैं। इसकी महिमा को जिन भक्तों ने स्वयं अनुभव किया है, वे जान सकते हैं कि किस तरह से भगवान महावीर के समक्ष विधान आदि करने से कैसे हमारी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। आज 48 साल से लगातार सम्यक ज्ञान मासिक पत्रिका इन महापुरुषों के कर कमलों से विमोचित मासिक पत्रिका का संचालन हो रहा है। आपको संपादक जी ने बताया कि आप व्हाट्सएप नंबर अपना भेज दें, ताकि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से ये पत्रिका, अगर कोई समस्या आती है तो भेजी जा सके। तो आप सब स्वाध्याय करें और चारों अनुयोगों का तल स्पर्शी ज्ञान, क्योंकि चुटकुले आदि कहानियां तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, पर आगम का ज्ञान बहुत सरल रूप में इस सम्यक ज्ञान मासिक पत्रिका में प्राप्त होता है।